Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Study. And today we will discuss about the classification of bones. And इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने डिस्कशन कर चुके हैं जिसके बारे में कि हमने पढ़ी थी पहले पार्ट फर्स्ट में इसके डेफिनेशन पढ़ी थी बोन्स की, और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ऑस्टियोलॉजी की, ऑस्टियोलॉजी क्या होती है। तो थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बोन्स की कि बोन्स इज द 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। मतलब कि हमारी बोन्स जो है वो है हमारी 1/3 कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। और ऑस्टियोलॉजी हमने डिस्कस करी थी कि ऑस्टियोलॉजी क्या होती है। ऑस्टियोलॉजी होती है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स नोन एज ऑस्टियोलॉजी। और पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की, बोन्स कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, क्योंकि आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में अराउंड 206 बोन्स होती है। जब एडल्ट हो जाता है एक इंसान उसमें 206 हड्डियां जो है पाई जाती है। जब कोई भी न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें अराउंड 300 और 306 के करीबन जो है बोन्स होती है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये 300 बोन जो है वो फ्यूज हो जाती है और हमारे पास रह जाती है सिर्फ 206 बोन्स। और हम डिस्कस करेंगे कि अब ये हमारे पास 206 हड्डियां हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं, तो ये कैसी कैसी पाई जाती हैं, कैसा इनका शेप होता है, कैसा इनका साइज होता है और किन बेस पर इनको जो है हम क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर 1 हमने जो इनको क्लासिफाई किया है वो किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप। मतलब शेप के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है कि शेप इनका कैसा होगा बोन का, मतलब किस किस शेप की जो है हमारी बॉडी में बोन्स पाई जाती हैं वो हमने इनमें क्लासिफाई किया है। सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया है लॉन्ग बोन्स में। अब देखिए लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं। लॉन्ग बोन्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारी एक लॉन्ग बोन्स, जैसे कि अगर हम डायग्राम के थ्रू समझें तो एक लॉन्ग बोन्स में बनाऊंगा यहाँ पर। ये समझ लीजिए ये भी कोई एक लॉन्ग बोन्स है, तो ये क्या होगी हमारी लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल है हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्वा, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। ये है हमारे लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल। उसके बाद हमने इनको क्लासिफाई किया है, लॉन्ग बोन्स पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है हमारी शॉर्ट बोन्स। अब शॉर्ट बोन्स जो है वो क्या होती है, वो होती है हमारी क्यूबॉइड शेप की, जैसे क्यूब होता है उस टाइप की जो है हमारी बोन्स होती है हमारी बॉडी में, उनको बोलते हैं हम शॉर्ट बोन्स। इनके एग्जाम्पल है हमारे टार्सल्स एंड कार्पल्स। मतलब टार्सल्स जो हमारे पैर में एड़ियों में पाए जाते हैं और कार्पल्स जो हमारी कलाई में पाए जाते हैं वो होते हैं हमारी शॉर्ट बोन के हमारे जो है ये क्या है एग्जांपल है। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया है इनको फ्लैट बोन्स में। तो फ्लैट बोन्स में क्या है, मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है फ्लैट बोन्स कैसी होंगी, फ्लैट, रिसेंबल शेप शैलो प्लेट्स, मतलब एक प्लेट की तरह शेप होता है इनका, शैलो, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन्स होती है। और फ्लैट बोन के एग्जांपल है हमारी स्कल्स, मतलब हमारी खोपड़ी में जो भी बोन्स पाई जाती है स्कल्स में वो सारे हैं हमारी फ्लैट बोन्स हैं। स्टर्नम जो हमारे यहाँ पर पाया जाता है बीच में, रिब्स जो हमारी पसलियां होती हैं वो भी हमारे एग्जांपल हैं, एंड स्कैपुला, स्कैपुला भी हमारा जो एग्जांपल है वो है हमारा फ्लैट बोन्स का। अगला जो हमने क्लासिफाई किया है इसमें वो है हमारा इरेगुलर बोन्स। नाम से ही पता चल रहा है इरेगुलर मतलब ये ना तो लॉन्ग होंगे ना शॉर्ट होंगे ना फ्लैट होंगे। इरेगुलर मतलब इनका कोई शेप नहीं होगा, अनियमित शेप की जो बोन्स होंगी वो है हमारे जैसे हिप बोन, फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है हमारे क्या है इरेगुलर, मतलब इनका कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसीलिए इनको इरेगुलर बोन्स में जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। अगला जो हमारा क्लासिफाई किया गया है वो है हमारा न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है, सर्टेन इरेगुलर बोन्स कंटेन लार्ज एयर ऑफ स्पेस। मतलब इरेगुलर बोन्स होती हैं लेकिन कंटेन लार्ज एयर स्पेस, मतलब एयर स्पेस इनमें जो पाया जाता है बहुत, इसलिए इनको बोलते हैं हम न्यूमेटिक बोन्स। एग्जांपल हैं इसके मैक्सिला एंड स्फेनॉइड। मैक्सिला जो हमारी अपर जो की बोन्स होती है ये वाली, ये होती है हमारी न्यूमेटिक बोन्स। उसके बाद आता है हमारा सेसेमोइड बोन। सेसेमोइड बोन के एग्जांपल है हमारे पटेला। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब शेप कैसा है बोन का इसके आधार पर जो है इनको क्लासिफाई करना था। ऑन द बेसिस ऑफ शेप मतलब शेप के आधार पर बोन्स को हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं वो हमने पढ़ा। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के आधार पर जो है हम बोन्स को कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने इनमें जो वो क्लासिफाई आता है वो आता है हमारा मेम्ब्रेन या डर्मल बोन्स। मेम्ब्रेन बोन या डर्मल बोन्स।
लाओ भाई। तो अब तक हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब शेप के आधार पर जो है बोन्स को हम कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, वो हमने डिस्कस किया अब तक। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के आधार पर जो है हम बोन्स को कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारी मेम्ब्रेन या डर्मल बोन्स। मेम्ब्रेन और डर्मल बोन्स का मतलब जो है ये कहाँ पाई जाती है, ओसिफाई इन मेम्ब्रेन, मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन या डर्मल बोन होती है ये कहाँ पाई जाती है, हमारी मेम्ब्रेन्स में पाई जाती है। एग्जांपल है इसका बोन्स ऑफ द बोल्ट ऑफ द स्कल, यानी स्कल्स की जो बोन होती है वो, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ये जो हमारी बोन्स होती है ये होती है हमारी, एग्जांपल है मेम्ब्रेन बोन्स की। और होती है जो हमारी फेशियल बोन्स लाइक मैक्सिला, जो हमारी मैक्सिला होती है हमारी अपर जो की जो बोन्स होती है वो होती है हमारी मेम्ब्रेन बोन्स। और अगला जो इसका टाइप आता है वो आता है हमारा कार्टिलेजिनस बोन्स। कार्टिलेजिनस बोन्स क्या होते हैं, ओसिफाई इन कार्टिलेज, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा ह्यूमरस, फीमर, वर्टिब्रा, थोरेसिक केज, मतलब जहां पर हमारा कार्टिलेज पाया जाता है वो एग्जांपल है हमारी कार्टिलेजिनस बोन्स की। फॉर एग्जांपल जैसे वर्टिब्रा है, जैसे हमारी दो वर्टिब्राज है, ये समझ लीजिए ये हमारी दो वर्टिब्राज है, तो इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक कार्टिलेजिनस डिस्क पाई जाती है, कार्टिलेजिनस डिस्क पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, कार्टिलेजिनस बोन बोल रहे हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स बोल रहे हैं इसीलिए इनको, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और अगला जो हमारा आता है वो होता है हमारा मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। अब मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स क्या है, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन ओसिफाइड पार्टली इन मेम्ब्रेन एंड पार्टली इन कार्टिलेज, मतलब जो क्या होते हैं ये आधा तो मेम्ब्रेन में पाई जाती है और आधा क्या पाई जाती है, कार्टिलेजिनस बोन में। तो इनके एग्जांपल हैं हमारे जैसे क्लेविकल हो गया, मैंडिबल हो गया, टेम्पोरल एक्सेट्रा, ये हमारे एग्जांपल हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स के। अगला जो हमारा आता है वो है हमारा सोमैटिक बोन्स। अब सोमैटिक बोन्स क्या है, मोस्ट ऑफ द बोन्स आर सोमैटिक, मतलब जब लगभग हमारी बॉडी में सारी बोन्स ही क्या है, वो सोमैटिक हैं। जो अगला आता है वो है हमारा विसरल बोन्स, जैसे पता चल रहा है विसरल, मतलब विसरल से इनका थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, कनेक्शन है। विसरल बोन्स क्या है हमारी, these are a few and developed from pharyngeal arcs, ठीक है। और इनके एग्जांपल है हमारे हायोइड बोन, पार्ट ऑफ मैंडिबल एंड ईयर ओसिकल्स, मतलब जो हमारे कान में बोन्स पाई जाती है उनको बोलते हैं हम ईयर ओसिकल्स। ये कान में हमारे 3 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, कान में हमारे 3 बोन्स पाई जाती है, जिनमें से एक जो है हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है जिसका नाम होती है स्टेपीज। तो कान में हमारी 2 होती है, 3 बोन्स पाई जाती है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, ठीक है। हमारे कान में ईयर ओसिकल्स में 6 बोन्स होती है, 3 एक साइड और 3 एक साइड होती है हमारी बोन्स, तो मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और ये एग्जांपल हैं किसके, विसरल बोन्स के। क्लासिफिकेशन आता है वो आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, मतलब रीजन का मतलब होता है हमारा एरिया, यानी कि एरिया के बेसिस पर जो है हम बोन्स को कितने टाइप में जो है क्लासिफाई करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हम बोन्स को जो है हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक है हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट कंसिस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक, मतलब हमारे शरीर का ऐसा पार्ट, स्केलेटन का ऐसा पार्ट, स्केलेटन सिस्टम का ऐसा पार्ट जो कि कंसिस्ट करता है हमारे हेड एंड ट्रंक की बोन को, यानी कि हमारी स्कल्स की बोन की और ट्रंक हमारा बीच की बोन्स को। इस जैसे एग्जांपल के लिए हमारी हायोइड बोन है, स्टर्नम है, रिब केज एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये आती है हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत। और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, पार्ट ऑफ स्केलेटन वेयर बोन सपोर्ट द अपेंडेजेस, वेयर बोन सपोर्ट द अपेंडेजेस, मतलब बोन्स ऑफ लिम्स एंड गर्डल्स, यानी कि जो हमारे हाथ और पैर के बोन्स होते हैं और गर्डल्स होते हैं हमारे पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल्स, ये आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत। गर्डल्स हमारे 2 होते हैं, पेल्विस गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल्स। पेल्विक गर्डल्स हमारे जिसमें हमारी हिप बोन आती है और पेक्टोरल गर्डल्स में आते हैं हमारे स्कैपुला एंड क्लेविका। और बोन्स ऑफ लिम्स यानी हाथ पैर की लिम्स में आती है हमारी जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला। तो ये क्या है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन ऑन द बेसिस ऑफ
क्लासिफिकेशन है ये जो है बोन्स का, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, यानी एरिया के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन बोन्स का। बात करते हैं हम इसके जो लास्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखने पर बोन्स जो हमें कैसी नजर आती हैं, इस बेस पर हम बोन्स को जो है कितने टाइप में कैटेगराइज करते हैं वो पढ़ते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। अब देखिए कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है। दीज बोन्स आर डेंस इन टेक्सचर लाइक आइवरी बट एक्सट्रीमली पोरस। मतलब कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, हमारी घनी यानी डेंस यानी घनी होती है। देखने में जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखती हैं, डेंस दिखती हैं। कैसे दिखती हैं, डेंस। मतलब और एग्जांपल है इसका हमारा शाफ्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन, यानी कि कोई एक लॉन्ग बोन है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक लॉन्ग बोन है, ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। और इसका जो ये वाला पार्ट है शाफ्ट, इसे बोलते हैं हम शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, किसी भी बोन का बीच वाला पार्ट जो होता है, शाफ्ट या डायफाइसिस इसको बोलते हैं, डायफाइसिस। तो इसका जो शाफ्ट होता है इसको हम अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कैसे दिखती है, डेंस दिखती है, घनी दिखती है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन में इसको जो है क्लासिफाई किया जाता है। अगला आता है हमारा स्पंजी बोन। स्पंजी बोन को हम क्या बोलते हैं, कैंसरस बोन भी बोलते हैं। स्पंजी बोन को कैंसरस बोन भी कहा जाता है। स्पंजी बोन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ बोन where there are more empty spaces and less bone tissue। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारा more empty spaces पाया जाता है बोन्स में और less जो है bone tissue होता है, वो होती है हमारी स्पंजी बोन। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे हमारा इनर पार्ट ऑफ अ लॉन्ग बोन, आपने देखी होगी, जैसे ये लॉन्ग बोन है हमारी, तो इसके बीच में क्या होता है, इसका जो इनर पार्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, एकदम खाली होता है। किसी भी लॉन्ग बोन का जो है इनर पार्ट जो है वो कैसा होता है, एकदम खाली होता है अंदर से। तो वो कैसा है, मतलब वहाँ क्या है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा है और उसको हम क्लासिफाई करते हैं स्पंजी बोन में। जो अगला आता है वो आता है हमारा वोवन बोन। अब देखिए वोवन बोन क्या होता है, इट अकर्स इनिशियली इन फीटल बोन्स, इन एडल्ट्स वोवन बोन्स आर क्रिएटेड आफ्टर फ्रैक्चर। मतलब जब बच्चा जो है अपनी माँ की कोख में होता है, यानी इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है बच्चा, तो उसकी जो बोन्स बन रही होती है वो होती है हमारी वुवन्स बोन। और एडल्ट्स में जो है वो हमारी पाई जाती है जब मान लीजिए किसी का वो एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स का, बोन्स टूट जाती है, तो उसके बाद बोन्स जो रिपेयर होती है, रिपेयर होने पर जो बोन्स बनती है वो होती है हमारी वुवन बोन होती है। और जब बच्चा इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है तो उस टाइम की जो बोन्स बनती है वो होती है हमारी वुवन बोन, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी सीमेंटम बोन। अब देखिए सीमेंटम बोन क्या है, दीज आर स्पेशलाइज्ड कैल्सिफाइड सब्सटेंसेस कवरिंग द रूट ऑफ द टूथ, यानी कि हमारी रूट ऑफ द टूथ, यानी कि हमारा दांत है, कोई सा भी दांत ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा दांत है, तो इसकी रूट यानी जड़ में जो हमारी वो कवरिंग लेयर पाई जाती है इसकी, वो आती है हमारी, वो होती है हमारी सीमेंटिंग बोन। अकर्स इन टूथ, मतलब टूथ में पाई जाएगी, इसकी जो रूट है उसको जो कवर करती है वो होती है हमारी सीमेंटम बोन्स। अगला जो आता है, अगला आता है हमारा डेंटाइन बोन। अब देखिए डेंटाइन बोन क्या होता है, वन ऑफ द हार्ड टिश्यू ऑफ टीथ, मतलब जो टीथ को बनाता है वो होती है हमारी डेंटाइन बोन। अगर बात करें हम ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स की, मतलब बोन्स को जो है हमारी कौन कौन सी आर्टरीज जो हैं सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उनमें आती है हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरी, पेरियोस्टल आर्टरी, एपिफाइजल आर्टरी और मेटाफाइजल आर्टरी। ये जो आर्टरीज हैं ये सप्लाई करती है हमारी बोन्स को। तो इसी के साथ हमारा बोन्स जो है वो कंप्लीट होता है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने इसका नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें डेफिनेशन जो है शुरू से बताई गई है कि बोन्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, सब चीज जो है उसमें बताया गया है। ये पार्ट सेकंड था, इसमें हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, उनके डिफरेंस बेसिस के आधार पर जो है हमने उनको क्लासिफाई किया है, और आर्टरीज, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स हमने इसमें डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon. Thank you so much.